माँ शक्तियाँ प्रदेश के कोने कोने से, तमाम जिलों से, ब्लॉकों से यहाँ पहुँची हैं। इनको उम्मीद है अटेवा से कि अटेवा हमारी पुरानी पेंशन दिलाएगा। और आज हम ये दावा करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे मजबूत है, तो आज सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीन ली गई। नेता दकियानुकुसी चालें बनाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को कमज़ोर करने की चालें हैं इनकी, और ये पूंजीवादी सरकार है। कोई पुरानी पेंशन वाला जब रिटायर होता है तो खूब प्रसन्न होता है, उसकी सारी चीज़ें स्थिर हैं। हम लोग की बिल्कुल डिसबैलेंस है, शेयर की तरह हमारा सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो स्थिरता हमें अस्थिरता नहीं चाहिए, हमें स्थिरता चाहिए। सरकार जो सुन नहीं रही है, जो सोई पड़ी है, जाग नहीं रही है, उसे जगाने का एक सार्थक प्रयास करने आए हैं। और 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में कार्यक्रम होना है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्रीय और राज्य कर्मचारी जो है लगातार अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जहां पे आज अटेवा के बैनर तले मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य कर्मचारी यहां पे एकत्र हुए हैं। इसका नाम जो है वो नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन दिया गया है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरे यूपी के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से भी जो महिलाएं हैं आज वो यहाँ पे एकत्र हुई हैं। अटेवा के बैनर तले लगातार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है वो चलाया जा रहा है। तमाम सारे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो महिलाओं का महासम्मेलन है वो तमाम सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्र हैं, जहाँ पे आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो इनका आंदोलन है उसकी आगे की रूपरेखा तैयार की जा रही है और किस तरह से ये लोग केंद्र सरकार में को दिल्ली में घेरने का काम करेंगे, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए अटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु हैं। बंधु जी, आज आंदोलन को बड़ा रूप दिया जा रहा है, महिलाएं जो है वो अपनी ताकत दिखा रही हैं, प्रदेश के साथ पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे एकत्र हुई हैं। सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज जो नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन है, ये अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम है और अटेवा ने मातृ शक्तियों को एक मौका दिया कि इस आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। मंच, माला, माइक, सारी व्यवस्था, सारा कुछ आज उन्हीं के हाथ में है। और आपने देख रहे हैं हाल में जगह नहीं है, कुर्सियां कम पड़ गई, तमाम बार हमको कुर्सियां मंगानी पड़ी। इस आंदोलन की सम्मेलन की बड़ी सफलता है और मुझे आज देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि मातृ शक्तियाँ प्रदेश के कोने कोने से, तमाम जिलों से, ब्लॉकों से यहाँ पहुँची हैं। इनको उम्मीद है अटेवा से कि अटेवा हमारी पुरानी पेंशन दिलाएगा। और मैं अपनी महिला प्रकोष्ठ रंजना सिंह और तमाम उनकी टीम के साथियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि सफल कार्यक्रम इन्होंने किया। आज इनकी आंखों में एक चमक दिख रही है कि कोई संगठन है जो हमको इतना महत्व दे रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है। तो मैं इनकी शानदार सफलता के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सम्मेलन का संदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाएगा और आने वाले समय में इस आंदोलन महिलाओं की भागीदारी कई गुना आगे बढ़ेगी। तो जैसा विजय कुमार बंधु जी ने बताया कि आंदोलन में जो महिलाओं की भागीदारी है उससे कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को ताकत मिल रही है। तमाम सारी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कि महिला पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे उपस्थित है। मैम, आपसे सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं ललिता अध्यापक हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ। मैम, आप दिल्ली से आई हैं, तो कुल मिला के यूपी के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से भी आज महिलाएं यहाँ पे एकत्र हुई हैं। महाआंदोलन है आप लोग का, केंद्र सरकार को लगातार घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। क्या लग रहा है पुरानी पेंशन को बहाल करने में कहाँ समस्या आ रही है? देखिए, आज़ादी से पहले तक भी पुरानी पेंशन बहाल होती रही है और आज़ादी तक बाद में भी जब देश बहुत कमज़ोर अर्थव्यवस्था में था तब भी हमें पेंशन मिलती रही है। 2004 के बाद जब अटल की सरकार आई तो पेंशन बहाल बंद कर दी और आज हम ये दावा करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे मजबूत है, तो आज सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीन ली गई। नेता दकियानुकुसी चालें बनाते हैं, सरकारी कर्मचारियों को कमज़ोर करने की चालें हैं इनकी, और ये पूंजीवादी सरकार है। आज देश की नारी घर बार छोड़कर एक साथ एक मंच पर एक बात करने के लिए आ गई है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। हम महिलाएं देश की सेवा करती हैं और हम पूरा जिंदगी देश की सेवा में निकालते, तो हमारा हक बनता है कि हम पुरानी पेंशन ले। अपितु संसद में बैठे नेता जो 8-8, 9-9 पेंशन डकार रहे हैं और हम बहनें घर बार छोड़कर यहाँ ललकार रहे हैं, उन्हें हमारी बात सुननी होगी। और हाल ही में मैं 1 अक्टूबर को पुरानी पेंशन बहाल के लिए रामलीला मैदान में यहाँ उपस्थित सभी बहनों का आह्वान करती हूँ कि पूरा देश एकजुट पर खड़ा होगा। एक संविधान, एक विधान, सब समान का नारा हम देते हैं। आज देश में फूट डालने की नीति की हुई। आधे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलती है, आधे सरकारी कर्मचारी को NPS मिलती है और संसद में बैठे हुए सब लोग 7-7, 8-8 पेंशन लेते हैं। तो ये जो देश के अंदर दोहरी नीति है, जो चालें हैं, फूट डालने की चीज़ें हैं, ये आज नारियों को समझ में आ गई है। और दिल्ली के और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए बाहर निकल कर आई हैं। कभी हम आज़ादी के लिए लड़ी, कभी हम अपने हक अधिकारों को, इस बार पहली बार अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकारों को मजबूर होना होगा क्योंकि हमारा नारा है कि पेंशन नहीं तो वोट नहीं, और जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा।
मैम लगातार ओपीएस की मांग आप लोग कर रहे हैं, लगातार ओपीएस की आप लोग मांग कर रहे हैं, नई पेंशन स्कीम में क्या कमी नज़र आ रही है? मैं डॉक्टर नीलम तिवारी, अभी ये देखिए उत्तराखंड से भी आई हैं, इनसे आप ले देखिए इतनी दूर से यात्रा करके आई हैं। हाँ, तो नई पेंशन चूँकि वो एक इंश्योरेंस स्टाइल का है और पुरानी पेंशन एक स्थायी है, उसकी जो भी आवश्यकताएं, अभी ये कोई पुरानी पेंशन वाला जब रिटायर होता है तो खूब प्रसन्न होता है, उसकी सारी चीज़ें स्थिर हैं। हम लोग की बिल्कुल डिसबैलेंस है, शेयर की तरह हमारा सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो स्थिरता हमें अस्थिरता नहीं चाहिए, हमें स्थिरता चाहिए। आप भी उत्तराखंड से हैं, आप चलें। थैंक यू। यूपी के अलावा अन्य सभी राज्यों से यहाँ पे महिलाएं एकत्र हुई हैं, आप उत्तराखंड से आई हैं, यहाँ पे क्या संदेश देना चाहेंगी सबसे पहले? सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो हमारी उत्तर प्रदेश की बहनों में जो जज्बा जुनून है, उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं। हमारा पड़ोसी राज्य है ये उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तराखंड से यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली की आवाज़ को बुलंद करने वाली बहनों का साथ देने आए हैं। और जो हमारी सरकार जो सुन नहीं रही है, जो सोई पड़ी है, जाग नहीं रही है, उसे जगाने का एक सार्थक प्रयास करने आए हैं। और 1 अक्टूबर को जो दिल्ली में कार्यक्रम होना है, उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और पूरी आशा है कि मातृशक्ति की आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि सरकार की नींद जाग जाएगी और हमारी पेंशन बहाली इसी साल होगी। धन्यवाद। तो अपने पीछे मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहा हूँ, आपको बता दूं कि हज़ारों नहीं, यहाँ पे आज कई हज़ार महिलाएं जो हैं वो पूरे यूपी के अलावा देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे सब महिलाएं जो है वो एकत्र हुई हैं। अटेवा के बैनर तले जो नारी शक्ति अभियान है उसको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि जो पुरानी पेंशन बहाली की जो लड़ाई है उसको और मजबूती प्रदान की जाए। तमाम महिला पदाधिकारी, हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। मैम, कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है पुरानी पेंशन, आंदोलन आपका लगातार आगे बढ़ रहा है, पूरे प्रदेश के अलावा आज पूरे देश के अलग अलग राज्यों से आप लोग यहाँ पे एकत्र हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं शर्ली भंडारी, प्रदेश अध्यक्ष राजकीय नर्स संघ उत्तर प्रदेश। मेरा यहाँ लोगों से यही संदेश देना है, पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे का लाठी है और मुझे यही कहना है, बुढ़ापे की लाठी के लिए हमें हर प्रकार से संघर्ष करना चाहिए। और यहाँ जो उपस्थित जितनी भी मातृशक्तियाँ हैं, इन लोगों को मेरे तहे दिल से नमन है और ऐसे ही हम बढ़ोतरी करते रहेंगे और विजय बिंदु जी के साथ हम पूरा राजकीय नर्स संघ हमेशा समर्थन में रहेंगे। मैम, किसी भी बड़े आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को बहुत दिन बाद देखा जा रहा है, आंदोलन को कितनी मजबूती से भी और आगे बढ़ाया जाएगा? मैं SGPGI लखनऊ की नर्सिंग यूनियन की अध्यक्ष हूँ, लता सचान। NMOPS के तहत जो देश में जो OPS को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, उसमें सभी लोग पूरी एकजुटता के साथ जुटे हुए हैं। अटेवा ने आज ये जो प्रोग्राम बुलाया है, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे महिलाओं में भी बहुत जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं में जागरूकता बढ़ने का ये असर है कि महिला जागरूक है तो पूरा परिवार जागरूक हो जाएगा, उससे देखना चाहिए इस बात को। और धीरे धीरे ये विशाल विकराल रूप लेता जा रहा है NMOPS का जो प्रोग्राम है, जो इनका जो मैसेज है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी यहाँ पर आए हुए लोग हैं वो इस मैसेज को लेकर जाएं कि NMOPS को और मजबूत करें, अटेवा को मजबूत करें और उससे कि हमारी OPS की लड़ाई और आसान हो जाए। नारी शक्ति पेंशन अधिकार महासम्मेलन, बड़ी संख्या में आज महिलाएं यहाँ पे एकत्र हुई हैं, अपने आंदोलन, अपने हक की लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। देख रहे हैं हम हज़ारों की संख्या में महिलाएं जहाँ पे एकत्र हुई हैं, लेकिन फिर भी जो साथी आपके यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, उनको क्या संदेश आज आप देना चाहेंगी? मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी कि अब आगे हमारा जो कार्यक्रम है 1 अक्टूबर दिल्ली में, वहाँ पे ये जो हमारी महिलाएं जुटी हुई हैं अपने साथ, एक के साथ 10-10 महिलाएं वहाँ पे आएंगी और इस लड़ाई में हमारी आधी आबादी जो मातृशक्ति बहनें हम हैं, वो बराबर बंधु सर के कदम से कदम मिलाकर हम लोग इस पुरानी पेंशन बहाली में हम लोग लड़ाई के अंतिम क्षण तक लड़ेंगे और पुरानी पेंशन बहाल करके रहेंगे। तो कुल मिला के बड़ी संख्या में मैंने आपको दिखाया कि आज जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे एकत्र हुई हैं। अटेवा के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की जो मांग है उसको लेकर जो महिलाएं हैं वो भी लगातार अब अपनी आवाज़ उठाती नजर आ रही हैं। कर्मचारियों का साफ तौर पे कहना है कि पुरानी पेंशन जो है वो उनके बुढ़ापे का सहारा है और उनका हक अगर उनसे कोई छीनेगा तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने साफ तौर पर बताया है कि 1 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोल आंदोलन जो है वो राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा। जर्नलिस्ट विवेक के साथ उमंग पांडे, टीवी लखनऊ।